हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक रिकैप दे देता हूँ तुमको। ये देखा था कि ट्रांजैक्शन होता क्या है और उसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, जब तक ट्रांजैक्शन का स्कोप पूरा नहीं होगा, डेटाबेस में कुछ भी रिटर्न नहीं करा जाता है। अगर कुछ बीच में इशू आता है तो उसे सीधा रोल बैक कर दिया जाता है। और हमने इसमें ये डिस्कस करा था इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है, तो ये भी देखा था हमने आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन प्रॉक्सी बनाई जाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रॉक्सी जब बनाई जाती है तो उसको यूज कैसे करा जाता है। जैसे अगर तुम इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर प्रॉक्सी का लेट से अगर तुमने कुछ भी लिखा ना, क्योंकि वो एक्सेप्शन तो थ्रो कर सकता है, तो ट्राई कैच के अंदर तो तुम डालोगे इसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैच हो गया। ठीक, तो ट्राई कैच के अंदर जब डालोगे, यहाँ पे एक्सेप्शन ई लिख देते हैं अभी शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी तुम अपना कमीशन करवा रहे हो, जो भी ऐड करवा रहे हो, जैसे तुमने लेट सपोज एक एम्प्लॉय बनाया था, नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था, ऐड एम्प्लॉय करवाया। ठीक है, IMPLOYEE तुमने ऐड एम्प्लॉय करवाया, और इसके बाद क्या कराओगे, कमिट ट्रांसेक्शन आफ्टर रिटर्न। ठीक है, इस तरीके की लाइन लिखोगे, कमिट ट्रांसेक्शन आफ्टर, ये फंक्शन है, आफ्टर रिटर्न। ठीक है, ये तुम्हें मिलता है, तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे ही तुम लिखोगे, मतलब इसका मतलब साफ दिख रहा होगा तुम्हें, कमिट ट्रांसेक्शन आफ्टर रिटर्न। डेटाबेस से जब ओके आ जाएगा तब जाके कमिट करेगा, वरना क्या करेगा, यहाँ पर लगाओगे तुम रोल बैक। ठीक है, तो क्या करोगे, रोल ROLL बैक। इस तरीके से ये काम करता है। कोडिंग में उतना नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, रीजन बीइंग, क्योंकि यही दो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन अपनी तुम किसी नोट्स में लिख लो, यही तुम्हें चाहिए होगी। क्या करना है, रोल बैक करना है ट्रांसेक्शन आफ्टर क्या, आफ्टर क्या, आफ्टर थ्रोइंग। थ्रोइंग एरर थ्रो कर देगा ऊपर से अगर, तो रोल बैक करवा देंगे। ठीक है, तो ये होता है पूरा ट्रांजेक्शन का कोड। अच्छा, इसके कंटिन्यूएशन में हमने क्या बोला था, मैंने कहा था कुछ प्रोपोगेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन के, वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोपोगेशन होते हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो है रिक्वायर्ड प्रोपोगेशन। ठीक, क्या है रिक्वायर्ड, पहला है रिक्वायर्ड, REQUIRED, प्रोपोगेशन, PROPOGATION। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफॉल्ट है स्प्रिंग में। अगर तुम एट द रेट के साथ कुछ नहीं डालते हो तो ये DEFAULT डिफॉल्ट है। क्या करता है, ये एक स्प्रिंग चेक करता है कि अगर कोई एक्टिव ट्रांजेक्शन है या नहीं है, नहीं है तो एक क्रिएट करके रख देगा। ठीक है, इफ अगर कोई दूसरा ओपन ट्रांजेक्शन है तो ये क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, नहीं बनाएगा। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है हमें, इसके साथ हमें एक और मिलता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड न्यू। ठीक है, क्या होता है रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड न्यू करके एक और होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंट नहीं होता है एक दूसरे पे। ठीक है, डिपेंडेंसी हटा देता है। मतलब जैसे ऊपर वाला तो चेक करता था, अगर एट द रेट ट्रांजेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है एक, तो दूसरे को नहीं बनाएगा एट द रेट ट्रांजेक्शन करके। लेकिन इसमें क्या होगा, जब ये देखेगा एट द रेट ट्रांजेक्शन है तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है तो क्या करेगा, पहले वाले को सस्पेंड कर देगा और नया ट्रांजेक्शन खोल देगा, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक तीसरा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड, NESTED। ठीक है, तो नेस्टेड में क्या होता है, ये सिमिलर, मतलब जैसे हमारा रिक्वायर वर्क करता है ना, रिक्वायर्ड ये वाला, कौन सा वाला, इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है, तो इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, नेस्टेड और रिक्वायर्ड में। ठीक है, ये जैसे रिक्वायर्ड काम करता है हमारे लिए, वैसे ही ये भी काम करता है, बस इसमें फर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ये सेव पॉइंट बना देता है, चालू है सेव, SAVE सेव पॉइंट्स बनाता है। ठीक है, सेव पॉइंट्स मतलब यहाँ तक काम हो चुका था, यहाँ तक सही चला थी सारी प्रोसेस, उसके बाद एक्सेप्शन थ्रो हो गया था, तो सेव पॉइंट बना के ये चलता रहता है। तो इसमें बस यही फर्क होता है, बाकी काम वो रिक्वायर्ड की तरह करेगा। रिक्वायर्ड कैसे करता है, चेक करता है कि ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नहीं है होगा तो इग्नोर कर देगा, नहीं है तो एक क्रिएट कर देगा। ठीक है, और जो लास्ट होता है ये थोड़ा हमारा टिपिकल सा कहते हैं इसको, और इस पे इंटरव्यूअर तुम्हारा स्ट्रेस भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो लास्ट कौन सा है, लास्ट जो हमारे पास होता है वो है मैंडेटरी, मैंडेट कहते हैं साथ में, मैंडेटरी, MANDATORY। ठीक है, इस मैंडेटरी में क्या होता है, ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये ट्रांजेक्शन ओपन नहीं करता है। ये कोई ट्रांजेक्शन जो एट द रेट ट्रांजेक्शन ओपन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये थ्रो करने की हेल्प करता है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा। ये कोई ट्रांजेक्शन ओपन नहीं करेगा, TRANSACTION। अगर कोई एक्सेप्शन है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कराएगा, EXCEPTION, एक्सेप्शन थ्रो करवाता है ये। ठीक है, तो मेनली ये इसलिए काम होता है।
तो ट्रांजैक्शन की पूरी सीरीज में अगर हम देखें तो क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि क्रिएट कमिट रोलबैक क्या होता है, ये पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट था। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रांजैक्शन प्रॉक्सी बनती है, ट्रांजैक्शन प्रॉक्सी कैसे बनती है वो स्कोप हमने इस वीडियो में रखा, जो कि ये रहा। ठीक है, ये पूरा ट्रांजैक्शन की स्कोप की प्रॉक्सी है। डमी बाइट कोड कहते हैं बेसिकली से, कमिट करने के लिए या कुछ भी डमी बाइट कोड बनाने के लिए वो क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन प्रॉक्सी बनाता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन में तुम क्या क्या करवा सकते हो, तुम 4 तरीकों से ट्रांजैक्शन अपना प्रोपोगेशन करवा सकते हो। ठीक है, अगर एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर है ना, वो कॉल होता है तो उसे कहता है इनर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के मतलब प्रोपोगेशंस होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशंस कहते हैं इसे। रिक्वायर्ड प्रोपोगेशन, रिक्वायर्ड न्यू प्रोपोगेशन, नेस्टेड प्रोपोगेशन, मैंडेट प्रोपोगेशन। ठीक, इनको डिटेल में समझा दिया मैंने, अपने नोट्स में लिख लेना। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।